प्रिय शिक्षार्थी, अगर आपको अपने प्रेरक से कोई सवाल पूछना हो या किसी मित्र को जन्मदिन की शुभकामना भेजनी हो या फिर आपको अपने पाठ्यक्रम के बारे में मुक्त विद्यालयी संस्थान से कोई जानकारी लेनी हो, तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप एक पत्र लिख सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो पत्र आपकी मित्र या संस्थान तक कैसे पहुंचता है? आपके द्वारा लिखा गया प्यारा सा पत्र एक सफर पर निकलता है, कभी बस में, कभी ट्रेन में, तो कभी मोटरसाइकिल पर। और इस रोमांचक सफर का माध्यम जरिया बनता है डाक विभाग। हाँ, वही विभाग जो चिट्ठियाँ, मनी ऑर्डर और पार्सल भेजने का काम करता है। आइए, आज हम डाक विभाग द्वारा हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के कार्य और अन्य जरूरी सेवाओं के बारे में जानें जो उसके द्वारा प्रदान की जाती हैं। डाक सेवाओं का अर्थ। डाक सेवाएं वे सुविधाएं हैं जो डाकघर में प्रदान की जाती हैं। इनमें पत्र और पार्सल भेजना, डाक टिकट खरीदना, मनी ऑर्डर भेजना तथा बचत खाते में धन जमा करना शामिल है। जब कोई व्यक्ति डाक बक्से में पत्र डालता है या इन सेवाओं का उपयोग करता है, तो वह डाक सेवाओं का लाभ ले रहा होता है। डाक सेवाओं का स्वरूप। प्राचीन काल में संदेशवाहक और कबूतरों से पत्र भेजे जाते थे। सड़क और रेल यातायात के विस्तार से आधुनिक डाक व्यवस्था विकसित हुई। 1837 से पहले डाक सेवाएं केवल सरकारी उपयोग तक सीमित थीं, लेकिन उसके बाद इन्हें आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। समय के साथ डाकघर ने पत्रों के अलावा मनी ऑर्डर, पार्सल, बैंकिंग और बीमा जैसी सेवाएं देना शुरू किया। यह सस्ता और विश्वसनीय माध्यम है जिसका उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। डाक सेवाओं में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। डाक सेवाओं के प्रकार। डाक पत्र सेवा। पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड लिखित संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। यह एक ऐसा कार्ड होता है जिस पर दोनों ओर संदेश लिखा जा सकता है। प्रकार। साधारण पोस्ट कार्ड पत्र लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड रेडियो, टीवी, पत्रिकाओं आदि में आयोजित प्रतियोगिताओं के उत्तर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुद्रित पोस्ट कार्ड। यदि पोस्ट कार्ड पर शब्दों या चित्रों के साथ संदेश लिखा जाता है तो अतिरिक्त डाक टिकट लगानी पड़ती है। जवाबी पोस्ट कार्ड। इसमें दो साधारण पोस्ट कार्ड जुड़े होते हैं। पहला कार्ड संदेश भेजने के लिए और दूसरा कार्ड उत्तर प्राप्त करने के लिए होता है। आकार। सभी प्रकार के पोस्ट कार्ड का आकार समान होता है, पर उनका मूल्य और रंग अलग-अलग होता है। अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र भी पोस्ट कार्ड की तरह लिखित संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। इस पत्र को मोड़कर बंद किया जाता है जिससे संदेश की गोपनीयता बनी रहती है। बाहर केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम व पता दिखाई देता है। इस पत्र के साथ कोई वस्तु या अतिरिक्त कागज संलग्न नहीं किया जा सकता। एरोग्राम। विदेशों में पत्र भेजने के लिए एरोग्राम का उपयोग किया जाता है जो अंतर्देशीय पत्र जैसा ही होता है। लिफाफा। लिफाफा गोपनीय संदेश भेजने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें संदेश को सुरक्षित रखकर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग नौकरी के आवेदन पत्र, जीवन वृत्तांत, तस्वीरें, बधाई पत्र और हल्की वस्तुएं भेजने में किया जाता है। डाकघर में साधारण और रजिस्टर्ड डाक जैसे विभिन्न प्रकार के लिफाफे मिलते हैं। यदि वजन सीमा के भीतर हो तो अतिरिक्त डाक टिकट नहीं लगती। अधिक वजन होने पर अतिरिक्त टिकट लगानी पड़ती है। यदि डाकघर के लिफाफे उपयुक्त न हो तो स्वयं बना सकते हैं या बाजार से खरीद सकते हैं। पार्सल डाक। पार्सल डाक के माध्यम से किताबें, वस्त्र जैसी बड़ी वस्तुएं सस्ते और विश्वसनीय तरीके से भेजी जा सकती हैं। इस सेवा में किसी भी आकार और वजन के पार्सल को देश और विदेश दोनों जगह भेजा जा सकता है तथा डाक शुल्क पार्सल के वजन के अनुसार लिया जाता है।
अंतर्देशीय और विदेशी पार्सल डाक के लिए डाक शुल्क अलग-अलग होता है। बुक पोस्ट के माध्यम से मुद्रित सामग्री, किताबें, पत्रिकाएं और बधाई पत्र आदि भेजे जा सकते हैं। किताबों को लिफाफे में रखा जाता है, लेकिन उसे सील नहीं किया जाता। बुक पोस्ट पर डाक शुल्क साधारण लिफाफों की तुलना में कम होता है और लिफाफे के बाहर बुक पोस्ट लिखा होना चाहिए। विशिष्ट डाक पत्र सेवाएं। डाक विभाग जनता की सुविधा के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है, जिन्हें कुछ अतिरिक्त डाक शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। डाक प्रमाण पत्र। साधारण पत्र पर डाकघर रसीद नहीं देता। प्रमाण के लिए प्रेषक सादे कागज पर नाम और पता लिखकर निर्धारित डाक टिकट लगाकर देता है। डाकघर उस पर मोहर लगाकर लौटाता है, जो पत्र डालने का सबूत बनता है। रजिस्टर्ड डाक। यह अतिरिक्त शुल्क पर सुरक्षित सेवा है। प्रेषक को रसीद दी जाती है और लिफाफे पर रजिस्टर्ड डाक लिखा जाता है। प्राप्ति की पुष्टि के लिए रसीदी कार्ड संलग्न किया जा सकता है। बीमाकृत डाक। मूल्यवान वस्तुएं बीमा कर सुरक्षित भेजी जाती हैं। नुकसान होने पर डाकघर बीमा राशि के अनुसार क्षतिपूर्ति करता है। यह सुविधा केवल उचित पैकिंग और मोहरबंदी वाली रजिस्टर्ड मेल पर मिलती है। स्पीड पोस्ट। यह सेवा तात्कालिक डाक भेजने के लिए है। पत्र, दस्तावेज और पार्सल निश्चित समय सीमा में पहुंचाए जाते हैं और साधारण डाक से अधिक शुल्क लिया जाता है। न्यस्त डाक। जब प्राप्तकर्ता का स्थायी पता न हो तो पत्र पर न्यस्त डाक या द्वारा डाकपाल लिखा जाता है। डाकघर इसे 14 दिन तक सुरक्षित रखता है और प्राप्तकर्ता डाकपाल से मिलकर पत्र ले सकता है। डाक पारेषण। डाकघर पत्र और पार्सल को काउंटरों या पत्र पेटिकाओं के माध्यम से इकट्ठा करता है। लोग पत्र पेटिकाओं में पत्र डालते हैं, जिन्हें डाकघर कार्य समय में 1 या 2 बार इकट्ठा करता है। ये पेटिकाएं डाकघर के बाहर और अन्य प्रमुख स्थानों पर लगाई जाती हैं। अलग-अलग रंगों की पत्र पेटिकाएं का उद्देश्य है कि अलग-अलग गंतव्य स्थानों की डाक को छांटने और वितरण में मदद मिल सके। लाल पेटिका में वे पत्र डाले जाते हैं जो स्थानीय नहीं हैं। हरी पेटिका में स्थानीय डाक डाली जाती है। नीले डिब्बे में महानगरों में जाने वाली डाक डाली जाती है। पीले डिब्बे में सभी राजधानियों की डाक डाली जाती है। जब आप अपना पत्र डाकघर में देते हैं या उसे पत्र पेटिका में डालते हैं तो क्या होता है? अथवा पत्र भेजने हेतु डाकघर की प्रक्रिया। डाकघर इन पत्रों को इकट्ठा करते हैं। डाकघर पत्रों को इकट्ठा कर डाक टिकट सत्यापित व मुहर लगाते हैं, फिर गंतव्य अनुसार छंटाई कर पैकेट बनाकर संबंधित डाकघरों को भेजते हैं। वहां मुहर लगाकर क्षेत्र अनुसार दोबारा छंटाई होती है और अंत में डाकिये पत्र प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। डाक पारेषण और परिवहन के तरीके। कम दूरी के मेल मोटर वाहनों, रिक्शा और साइकिल के जरिए सड़क परिवहन द्वारा पहुंचाए जाते हैं। रेल डाक सेवा आरएमएस। लंबी दूरी के मेल के लिए रेलवे सबसे सुविधाजनक साधन है। यह डाक प्राप्त करने और भेजने का कार्य करती है और रेलवे स्टेशनों पर आरएमएस के कार्यालय होते हैं। भूतल मेल। सड़क और रेलवे के माध्यम से भेजी जाने वाली डाक को भूतल मेल कहा जाता है। विमान द्वारा डाक। जिन स्थानों पर विमान सेवा उपलब्ध है, वहां विमान द्वारा भी डाक भेजी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय डाक विमानों द्वारा भेजी जाती है, जिसे एयर मेल कहा जाता है। डाक पत्र सेवा के लिए डाक टिकट। डाकघर की सेवाओं का भुगतान डाक टिकट से किया जाता है। डाक टिकट पत्रों पर चिपकाकर उन्हें डाकघर की पेटी में डाला जाता है। इसके अलावा डाक शुल्क देने के अन्य विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। डाक टिकट। लिफाफे या पार्सल भेजते समय डाकघर से टिकट खरीदकर उसे मेल पर चिपकाना होता है। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफों पर डाक शुल्क पहले से शामिल होता है।
यदि वजन सीमा से अधिक हो तो अतिरिक्त टिकट चिपकानी होती है। फ्रैंक्ड डाक टिकट। बड़े कार्यालयों में फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न मूल्य वर्ग के टिकट लगाए जाते हैं। ये टिकट लाल रंग के होते हैं और मशीन द्वारा लगाए जाते हैं, जिनका लाइसेंस डाकघर से प्राप्त किया जा सकता है। टिकट लगाए बिना भुगतान। कुछ मेल पर टिकट नहीं लगाया जाता, जैसे अखबार और पत्रिकाएं, जहां प्रेषक या प्राप्तकर्ता पहले डाक शुल्क अदा करते हैं। डाकघर ब्रेल लिपि के साहित्य निःशुल्क भेजता है। कंप्यूटरीकृत पर्ची। कुछ डाकघरों में कंप्यूटरीकृत पर्चियां डाक पर चिपकाई जाती हैं। इन पर शुल्क, तिथि और समय लिखा होता है। यह सुविधा रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट के लिए होती है, साधारण पत्रों के लिए नहीं। जब हम कोई गलती करते हैं। मेल भेजते समय प्रेषक और प्राप्तकर्ता का पूरा पता लिखना आवश्यक है। कभी-कभी हम पता गलत या अधूरा लिख देते हैं या पता लिखते ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में डाकघर विभिन्न कदम उठाता है। यदि प्राप्तकर्ता का गलत या अधूरा पता लिखा जाए, डाकिया प्राप्तकर्ता का सही पता ढूंढने की कोशिश करता है। यदि नहीं मिल पाता तो पत्र प्रेषक को वापस भेजा जाता है। अगर प्रेषक का पता भी नहीं हो तो पत्र पुनः प्रेषण कार्यालय में भेजा जाता है। यदि प्रेषक का पता नहीं लिखा जाए, रजिस्टर्ड पत्रों में प्रेषक का पता जरूरी होता है। साधारण मेल में यदि प्राप्तकर्ता का पता सही है तो प्रेषक का पता आवश्यक नहीं, अन्यथा पत्र पुनः प्रेषण कार्यालय में भेजा जाता है। यदि कम मूल्य की टिकट लगाई जाए, साधारण मेल में कम टिकट लगाने पर पत्र वापस भेजा जा सकता है या प्राप्तकर्ता से अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। रजिस्टर्ड पत्रों में यदि सही टिकट न हो तो डाकघर उसे स्वीकार नहीं करेगा। डाकिये को प्राप्तकर्ता का पता न मिलने पर क्या किया जाता है? प्राप्तकर्ता न मिलने पर साधारण डाक, डाकिया पत्र घर पर छोड़ देता है। रजिस्टर्ड डाक, पहली बार न मिलने पर डाकिया दोबारा जाता है और कुछ दिन तक डाक अपने पास रखता है। समय सीमा तक न मिलने पर पत्र प्रेषक को लौटा दिया जाता है। पता बदलने पर पुनः निर्देशित मेल। साधारण डाक, नया निवासी पत्र लेकर नए पते के साथ पत्र पेटिका में डाल सकता है। रजिस्टर्ड व स्पीड पोस्ट, नाम वही रहता है, केवल पता बदला जाता है। शुल्क, इस सेवा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता।